हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम सब लोग पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी 7th क्लास इंग्लिश का चैप्टर 2 द गिफ्ट ऑफ चप्पल्स का पार्ट 2। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। हाउ ही लव्ड द साउंड ऑफ हिज ओन वॉइस, मीना एंड मृदु एक्शन लोग। तो एक साउंड आती है और जो मीना और मृदु है वो एक्शन लोग यानी अपने देखने का नज़रिया बदल देते हैं। व्हाट डज दैट हैव टू डू विथ एनीथिंग, मृदु डिमांडेड। तो जो मृदु है वो कुछ डिमांड करती है। आई एम टेलिंग यू दिस डिस्कार्डेड फ्रॉम इजिप्टियन कैट गॉड। तो मैं ना आपको बताती हूँ कि जो इजिप्टियन कैट है उसको कैसे लाया गया और क्या उसका यहाँ पर रोल है। वेल, वन ऑफ द डिकेंट्स ऑफ द कैट गॉडेस of a stowaway in one of the Pallava ship, and his descendant is Mahabalipuram Rishi cat, whose decant is Ravi flourished his twig at Mahendran MP Punai here, who eek. He shrieked very pleased with himself. तो जो मृदु है वो पूरी कहानी समझाने लगती है कि क्या हुआ, ये युद्ध हुआ। तो इजिप्ट से ये बिल्ली इस जहाज में चढ़ के आ गई थी, किसके साथ, पल्लवा शिप में, यानी शिप थी पल्लवा शिप, उनके साथ आ गई थी। और यहाँ पर आके उसका नाम क्या हो गया, महेंद्रन। और इसको कहाँ पूजा जाने लगा, ऋषि कैट कहलाने लगी है महाबलीपुरम की। महेंद्रन looked up alarmed. He had just been sharpening his claws on the edge of the coconut shell. तो जो महेंद्रन थी, बिल्ली का नाम था महेंद्रन, तो जो बिल्ली थी वो कोकोनट शेल को खरोचने लगी थी, यानी कि उस शेल में जिसने वो दूध पिया था ना उसी में वो क्या खोदने लगी थी। बट वर्स दैन रवीज अ फुल हुप ईक वॉज अ क्रीच। तो जो रवि है वो कहता बंद करो ये क्रीच बार बार खरोच रही हो। फ्रॉम द विंडो वॉट अ वेयर्ड साउंड। क्या होता है, जो विंडो से एक साउंड आता है वेयर्ड, यानी एक कड़क टाइप का। इफ मृदु वॉज स्टार्टेड एंड पीपूलाई वॉज फ्राइटनेड आउट ऑफ हिज विट्स हेयर स्टैंडिंग ऑन एंड ही बाउंस्ड अप एंड द सराउंड। तो जो MP पुनाई है यानी कि महेंद्रन, वो बिल्ली क्या करती है, चिलीज एंड हिर्स, जो चिली रखी रहती है ना सुखाने के लिए, उस पर वो डायरेक्ट कूद जाती है, ट्राइंग टू हाइड बीनीथ द। तो जो लोग रहते बच्चे रहते हैं वो क्या उस बिल्ली को छुपाना चाहते हैं, तो उस बिल्ली को जिस मिर्ची पर वो कूदी और वो वहीं पर बैठ गई, तो जो उसके साइड की मिर्ची है उसके ऊपर वो उसको उससे ढक देते हैं। द क्रीचिंग वेंट ऑन एंड ऑन। व्हाट इज दैट नॉइस सेड मृदु। तो जो मृदु है वो कहती है क्या एक के बाद एक नॉइस आ रहा है। दैट्स लल्ली लर्निंग टू प्ले द वायलिन ग्रीवेटेड रवि। रवि कहता है एक लल्ली नाम की लड़की है जो कि अभी वायलिन सीख रही है। सी विल नेवर लर्न अ थिंग। ये कभी भी उस चीज़ को नहीं समझ पाएगी। द म्यूजिक मास्टर जस्ट गोज ऑन प्लेइंग लाइक अ ट्रेन। तो जो मेरे म्यूज़िक मास्टर हैं वो तो सीधा सीधा बजाते जाते हैं और उनका अच्छा भी लगता है, जैसे एक कम्प्लीटली ट्रैक हो। ऐसा कौन कहता है, ऐसा रवि कहता है। मृदु, हाँ यहाँ पढ़ते हैं। मृदु क्रैप्ट अप टू द विंडो। तो जो मृदु है वो वहाँ से देखना चाहती है, तो वहाँ से देखती है। लाली वॉज सिटिंग अ लिटिल डिस्टेंस अवे अवेक यार्डली होल्डिंग वेरी वायलेंट एंड बाउस्टरिंग। तो क्या होता है, जो लाली रहती है वो खिड़की के, यानी जो बैक यार्ड होता है उसके थोड़े से, मतलब बैकयार्ड है, बैकयार्ड की जो पिछली वाली दीवार है उधर होती है खिड़की। तो खिड़की से थोड़ी दूर वो लड़की, मतलब लाली बैठी रहती है और वो क्या, एक वो क्या पकड़े रहती है, होल्डिंग वायलिन और एक बो स्ट्रिंग। यानी बो स्ट्रिंग क्या होती है, जिससे वायलिन को प्ले किया जाता है, बजाया जाता है। हर एल्बोज जटिंग आउट एंड हर आइज ग्लेज्ड विथ कॉन्स्टेंट्रेशन। तो जो वो थकी थकी सी थी और उसकी आइज थी वो वायलिन पर ध्यान नहीं दे रही थी, कंसंट्रेशन नहीं कर रही थी। इन फ्रंट ऑफ हर विथ मोस्ट ऑफ हिज बैक टू द विंडो वॉज द बॉनी फिगर ऑफ द म्यूजिक मास्टर। तो जो म्यूजिक मास्टर थे वो थोड़ी बॉनी फिगर के थे। ही हैड अ मोस्टली हेल्ड हेड विथ अ फ्रैंक। तो जो उनका हेड था वो ऊपर से, मतलब उनके बाल नहीं थे, और ऑयल्ड ब्लैक हेयर, और फिर जो नीचे तरफ जो ईयर होते हैं वहाँ से ओल्ड फैशनेबल ट्रफ्ट, यानी जो आजू बाजू से बाल होते हैं ना कानों के, यहाँ से वो उनके बाल निकल रहे थे। यानी कि आप देख पा रहे हो ना, पीछे पीछे और ऊपर बाल नहीं है, तो ऐसे उनके बाल थे। तो इसी के बारे में कौन कहता है, रवि बताता है। अ गोल्ड चेन एलिमिनेटेड अराउंड हिज लेदर नेक एंड अ डायमंड रिंग ग्लिटेड ऑफ हैंड ग्लिटेड टू डाउन द वायलिन। तो उनके गले में ना एक सोने की चैन होती है और हाथ में अंगूठी, जिस जिस हाथ से वो
वायलिन को प्ले करते हैं उसी हाथ में वो अंगूठी पहने रहते हैं। A large foot stuck out from beneath his hold bordered with the edge and he was beating time on the floor with the screwing big toy। तो जो मृदु थी वो समझ गई थी कि जो बाहर स्लीपर्स रखी है ना बड़े पंजों वाली, वो इन्हीं की है, क्योंकि वो अपने अंगूठा जो उनका पैर का टोय था वो अपने अंगूठे को जमीन पर जैसे बीट होती है ना, किसी भी बीट पर आप अपना अंगूठा ऐसे जमीन पर ठोकने लगते हैं, तो वैसे वो कर रहे थे बीट के साथ। ही प्लेड आर न्यू फ्यू नोट्स, वो कुछ फ्यू नोट्स यानी जो वायलिन के नोट्स होते हैं वो प्ले कर रहे थे लाली को सिखाने के लिए। And unhappy in her hands what a difference the music master's note seemed to float up and settle perfectly into the invisible tracks of the melody। तो जो रवि है वो कहता है जो म्यूज़िक मास्टर जब वायलिन प्ले करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे ट्रेन के टायर एक सी स्थिति में यानी बिना ऊपर नीचे किए हुए एक से व्हील्स उसके बिठा दिए गए हो, एकदम स्मूथ जा रही हो जैसे ट्रेन। मृदु started at that hug, bring the hand moving effortlessly up the violins stem making lovely music। तो मृदु कहती है वायलिन ना बहुत ही ज़्यादा फेमस होता है और ये बहुत ही ज़्यादा लवली म्यूजिक है जो कि बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाता है। स्क्वैक देयर वॉज लाली डियरलिंग अगेन, अम्मा केम अ वेल फ्रॉम द गेट। अम्मा देखो गेट पर कौन आया है। अम्मा ओह, वो अपनी मम्मी को बुलाती है, मम्मी कहती है और मम्मी से कहती है मम्मी देखो गेट पर कौन आया है। तो जो रवि सैड ना बेगर अवे, तो जो रवि था उसने देखा कि बेगर आया है और वो मदर ऑफ द वेरन था। तो वो क्या है जो घर के पीछे बैठता है हमेशा उसी की तरफ विथ टप्पी। ही वॉज बीन कमिंग एवरी डे ऑफ द पास्ट week and it's time he found another house to beg from। पट्टी एक्सप्लेन टू टप्पी, तो जो पट्टी है वो टप्पी को एक्सप्लेन करती है कि जो बेगर है वो पिछले 3-4 हफ्तों से आ रहा है और यहीं पर बैठता है फिर बाद में चला जाता है, या फिर रेस्ट करता है फिर बाद में चला जाता है। मृदु एंड मीना फॉलोड रवि आउट, द बेगर वॉज ऑलरेडी इन द गार्डन मेकिंग हिमसेल्फ क्वाइट एट होम। तो क्या होता है जो जो गार्डन होता है, गार्डन में बेगर आके बैठ जाता है और शांति से बैठा रहता है, घर वालों को पता तक नहीं चलता है। ही हैड स्प्रेड हिज अपर क्लॉथ अंडर द नीम ट्री एंड was learning again his trunk apparently prepared to take a little snooze while we waited for the alms of to appear। तो जो बेगर है वो क्या करता है रोज आता है जो उनके गार्डन में नीम का पेड़ है उसके नीचे सो जाता है तने से टिक कर यानी ट्रंक से टिक कर, जब तक उसके लिए कोई बताने नहीं आता कि यहाँ से हटो अब, यानी जब तक उसके लिए कोई चीज़ देने नहीं आता है या तो उसको कोई रोटी या खाना देता है तब तक वो नहीं जाता है। सेड रवि स्टर्नली माय पति सेज इट इज़ टाइम यू फाउंड अनदर हाउस टू बैग फ्रॉम। तो क्या कहती है जो बेगर है वो रोजाना आता है और पीछे बैठ जाता है। द बेगर ओपन हिज आइज एवरी वाइट। तो जो रवि है वो जाके कहता है कि जाओ यहाँ से बेगर, यानी भिखारी से कहता है तुम जाओ यहाँ से, मेरी मम्मी गुस्सा कर रही है, आप घर में कुछ नहीं बचा है तुम्हें देने के लिए। तो बेगर ना आंखें खोल कर घूरने लगता है एक एक बच्चे को। द लेडीज ऑफ दिस हाउस ही सैड एट लास्ट इन अ वॉइस शोक्ड ई फीलिंग आर एवरी काइंड सोल्स। तो जो बेगर है वो कहता है इस घर की लेडी तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, काइंड है, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे से व्यवहार करती थी। आई हैव केप्ट माई बॉडी एंड सोल टुगेदर ऑन देयर जेनरसिटी ऑफ अ होल वीक। मैं तो रोज आता हूँ और अपने बॉडी को आराम करता हूँ। कहाँ पर? होल कुछ हफ्तों से आपके गार्डन में। आई कैन नॉट बिलीव डेट द वाउंड टर्न मी अवे। बिलीव का मतलब होता है भरोसा करना, मैं बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकता हूँ कि आप मुझे यहाँ से हटा रहे हो। ही रेज्ड हिज वॉइस अम्मा। तो इस वक्त ना ये बोलते वक्त इसकी आवाज़ तेज हो गई। सैड हिज वेल माइट बी बट इट certainly was not will it begin in a deep strong rumble somewhere in his withered belly and came booming of his mouth with its few remaining teeth shit in brown the battle chewing। तो ना उसके लिए जो बेगर है उसके लिए कुछ खाना लाता है रवि। तो जो बेगर है वो जोर जोर से चबाता है मुंह खोल के
और अपने जो दांत है उससे खींचता है खाने के लिए। रवि टेल हिम देयर्स नथिंग लेफ्ट इन द किचन called Rukumani, and he was not to come again. Tell him that she sounded feed me. तो वो जो रुकमणी है वो क्या कहते हैं कि देखो वहाँ से बेगर हट ही नहीं रहा है, और वो बार बार कह रहा है मैंने उसको एक रोटी भी दे भी दी है, फिर भी वो कह रहा है मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दो। रवि डिड नॉट हैव टू रिपीट इट ऑल टू द बेगर। तो रवि ना उसको रिपीट नहीं करता है उस बात को कि जो उसको फिर से रोटी नहीं देने नहीं जाता है, वो उसकी बात को इग्नोर कर देता है। वॉट इज मदर सैड हैड बीन ईजी फॉर दम ऑल टू हियर देयर अंडर द नीम ट्री। तो जो बेगर है वो नीचे बैठा रहता है पेड़ के, और कहता है कि आप अपनी मम्मी को बुलाओ, जो मम्मी है वो मेरी बात अच्छे से सुनती है। द बेगर सेट अप एंड सिग्ड। तो जो बेगर है वो बैठा रहता है और मतलब सोचता है आई विल गो, और कहता है मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। ही सेड वियरली, जोर से। ओनली लेट मी हैव अ रेस्ट हेयर अंडर दिस ट्री। कहता है लेकिन मुझे थोड़ा आराम कर लेने दो इस पेड़ के नीचे। द सन इज सो हॉट द tar has melted on the road, my feet are already blistered। तो जो बेगर है वो कहता है रुको मुझे थोड़ा आराम कर लेने दो इस पेड़ के नीचे, क्योंकि बाहर ना बहुत ही ज़्यादा गर्मी है और जो रोड पर तार बिछे हुए ना वो भी मेल्टेड हो गए हैं, तो इसलिए मेरे ना पाँव ब्लिस्टर्ड हो गए यानी फट गए हैं। तो आज के लिए इतना ही। इसका जो आगे चैप्टर है वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसको जल्दी से जाके लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।